नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक के नेतृत्व एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल के सानिध्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 100 फीट रोड पर अनोखा प्रदर्शन किया। अमृत 2 योजना के तहत डाली गई सीवरेज लाइन के बाद 8 माह बीत जाने के बावजूद सड़क की ट्रेन सही तरीके से नहीं भरे जाने और डामरीकरण नहीं होने से जनता को हो रही भारी परेशानियों के विरोध में भैंस के आगे बीन बजाकर और टूटी सड़क पर नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक ने कहा कि अमृत 2 योजना के कार्यों में सुधार के लिए पहले भी मशाल जुलूस व लगातार प्रदर्शन किए गए, लेकिन ठेकेदार की मनमानी और अधिकारियों की उदासीनता से स्थिति जस की तस बनी हुई है। खराब सड़क के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और आमजन, विशेषकर महिलाएं, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर आंदोलन को और तेज करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल ने कहा कि 194 करोड़ की अमृत 2 योजना में 120 करोड़ का कार्य पूर्ण बताकर करीब 100 करोड़ का भुगतान हो चुका है, फिर भी सड़कों की हालत बदतर बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ठेकेदार जनता की पीड़ा के प्रति मौन हैं। कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है और शीघ्र न्याय दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। पिछले 1 वर्ष से आंदोलन नगर निगम के खिलाफ हमारा जारी है, जिसके अंतर्गत हमने सीवरेज के मुद्दे, विभिन्न मुद्दे लिए थे। अमृत 2 के तहत जो ये सीवरेज लाइन डाली जा रही है, उसके अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और यहाँ डामरीकरण के नाम पे कुछ भी नहीं है, एक आधा फीट के तो गहरे खड्डे हो रहे हैं और ना प्रॉपर लाइन पूरी डाली गई। वो विभिन्न कॉलोनियों में कहीं भी प्रॉपर अधूरे काम को करके छोड़ दिए गए। केवल इनके जो बड़े काम जिनमें पैसा कमाना है उस काम को किया इन्होंने और इनके जनता से कोई लेना देना नहीं है। और महापौर केवल अपना कार्यकाल समाप्त होने में जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये बस केवल लूटपाट करने में लगे हुए हैं। अमृत 2 योजना का भ्रष्टाचार इतना बड़ा है कि पश्चिम क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना आई थी सीवरेज के नाम कार्य के लिए। उसके अंदर नगर निगम महापौर और आयुक्त महोदय ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया कि 194 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें से 120 करोड़ के कार्य का बिल लगा दिया गया और संविदाकार को 100 करोड़ का भुगतान प्राप्त हो चुका है। महज 20 करोड़ इसके भुगतान के बाकी है। और भीलवाड़ा शहर की हालत ये है, भीलवाड़ा शहर के तमाम नागरिकों को डस्ट के अंदर जाना पड़ रहा है, चैम्बर ऊंचे नीचे है और सड़कें टूटी हुई। आज हमने 100 फीट रोड पे प्रदर्शन किया है। 100 फीट रोड की हालत ये है कि इस रोड से कोई होकर के निकल नहीं सकता है, लोगों को रोंग साइड से होकर के जाना पड़ता है। भीलवाड़ा शहर के नागरिकों को अधिकारों की कोई चिंता नहीं है। जनप्रतिनिधि नगर निगम के अंदर बिठाया गया क्योंकि वो जनता की आवाज को बुलंद करे और जनप्रतिनिधि ही इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि जनता को दमन करने का कार्य कर रहे हैं, जो सहन नहीं करेगा। कांग्रेस नेता प्रतिपक्षी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन आंदोलन करती विगत हमने 7 मशाल जुलूस अमृत 2 योजना के लिए निकाले और पूर्व के अंदर भी होटल लैंडमार्क के हमने प्रदर्शन किया, लेकिन अमृत 2 योजना कार्य सुधर नहीं रहा है। हमें ऐसा लगता है महापौर महोदय प्रत्यक्ष रूप से इस अमृत 2 योजना के संविदाकार के साथ कहीं न कहीं मिले हुए हैं। इस बात को लेकर के हमने आज प्रदर्शन किया है। माननीय विधायक महोदय वो भी कुछ बोलना नहीं चाहते, कहने में तो वो कहते हैं हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। अमृत 2 योजना का इतना बड़ा घोटाला उनको नहीं दिख रहा है। महापौर महोदय को जो गलत कार्य कर रहे हैं, विधायक महोदय को नहीं दिख रहे, सांसद महोदय को नहीं दिख रहे, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इस अमृत 2 घोटाले के अंदर मिले हुए। भीलवाड़ा शहर की आवाज बनकर के कांग्रेस उभरी है, नेता प्रतिपक्ष की आवाज बनकर कांग्रेस उभरी है। चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे स्थित महादेव होटल में चोरी के शक में युवक शंकर सिंह की पीट-पीटकर हत्या के मामले में गुरुवार को दूसरे दिन भी भारी हंगामा रहा। महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन करने के बाद आक्रोशित परिजन और समाज के सैकड़ों लोग कलेक्टरेट पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि दोपहर में जिला कलेक्टर द्वारा उचित मुआवजे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के ठोस आश्वासन के बाद सहमति बनी। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए और शव लेकर पैतृक गांव रवाना हुए। गुरुवार सुबह से ही मोर्चरी के बाहर माहौल गरमाया हुआ था। समझाइश के कई दौर विफल होने के बाद दोपहर में आक्रोश की लहर कलेक्टरेट तक जा पहुंची। बड़ी संख्या में जुटे समाज के लोगों ने कलेक्टरेट का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का कहना था कि शंकर परिवार का इकलौता सहारा था।
जिसे बेगुनाह होने के बावजूद होटल संचालकों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। कलेक्टरेट पर बढ़ते दबाव के बीच जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि घटना में नामजद सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सरकारी प्रावधानों के अनुसार परिवार को अधिकतम आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिया गया। मामले की निष्पक्ष जांच और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर के आश्वासन के बाद परिजन मोर्चरी लौटे, जहां मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शाम को शंकर का शव उसके गांव पहुंचेगा और मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। हम लगातार कल से बैठे हुए हैं मोर्चे के अंदर, महात्मा गांधी के अंदर, और कल से हमको कोई न्याय नहीं मिला है। उसी की वजह से हम लोगों ने आगे आज कदम उठाया है। जो मोर्चे से लेके हम लोग कलेक्ट्रेट तक पैदल चल के आए हैं। हमारे रावणासपुर समाज की जितने भी भाइयों और बहनों, जितनी माताओं बहनें, सब जने आए हुए हैं और अभी तक शंकर को कोई न्याय नहीं मिला है। क्या मांग रखी है? मांग ने हमने यही रखी है कि उनके घर में जो स्थिति देखते हुए हमने ये कहा है कि एक नौकरी, उनके घर में एक सदस्य को भी नौकरी मिल जाए। और जो पहले जो हत्याकांड हुआ था, जो उदयपुर में हत्याकांड हुआ था, जो भिलवाड़ा में हत्याकांड हुआ था, जो उनको सहयोग मिला है, हम उसी सहयोग के उपाय है कि हमको भी वही मिले। हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम कम नहीं मांग रहे हैं। जो सहयोग मिला उनको, तो हमको भी वही सहयोग मिले। और हम चाहते हैं कि आप प्रशासन हमारा सपोर्ट करें और हम हमारे जो भाई है शंकर सिंह जी, उनको न्याय दें और उनको जो भी है उनको क्लियर करें। घटनाक्रम ये हुआ था कि बच्चा गया था खाना खाने वहाँ गंगरार गए, मतलब अम्बेडकर के आगे गया था, और वहाँ खाना खाने के बदले में वहाँ पे होटल वालों ने पहले भी 2-3 कांड हुए वहाँ पे। जो घर वालों से पैसे लिए उन्होंने, बच्चों को पकड़ते हैं, चोरी का इंजाम लगाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि बच्चों घर वालों को बुलाते हैं कि इस बच्चे ने यहाँ चोरी करी है तो लाख रुपये दो, 80,000 दे दो। तो उन्होंने दो जनों ने 3 जनों ने पहले दिया था। अपना बच्चा कल ही गया था, नाइट को गया था यहाँ से, वहाँ पे उसको भी चोरी के इंजाम में पकड़ लिया गया था। और पकड़ने के बाद उसको मारा पीटा। फिर घर वालों को फ़ोन किया सुबह 6 बजे, और जब किया था जब वो मरने की हालत में था, तब यहाँ से हम 2 या 3 जने गए थे हम लोग। तो वहाँ देखा बच्चे को तो मरने की हालत में। यहाँ पे होटल वाले ने ये बोला कि अगर 2 लाख रुपए दो, हमने पुलिस वाले को बोल दिया है 2 लाख रुपए दे दो आप तो, और ये आपको सौंप दिया जाएगा और पुलिस वाले आएंगे, हम उनको समझा देंगे। मतलब वहाँ पे पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है क्या उस चीज़ में, हम लोग तो ये सोच रहे हैं, पर पुलिस वाले हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी हम शंकर सिंह को लेके आए, वहाँ से लेके हम लोग भिलवाड़ा पहुँचे, महात्मा गांधी इमरजेंसी, तो उसकी मृत्यु कोशिश कर दी गई थी। और कल से और अभी तक हमारे को कोई न्याय नहीं मिला है। सवाईपुर क्षेत्र के ककरोलिया घाटी ग्राम पंचायत के चोहली गांव में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। दलित परिवार के 3 मासूम बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ चुका है। पिता कैलाश और माता प्रेम देवी का बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसके बाद बच्चों के सामने भूख और बेसहारा जीवन की भयावह तस्वीर खड़ी हो गई। इन मासूमों के भरण पोषण की जिम्मेदारी अब उनकी 70 वर्षीय बीमार दादी मांगी देवी पर आ गई है, जो स्वयं अस्वस्थ रहती हैं और किसी तरह गुजारा कर रही हैं। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि बच्चों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। इस मार्मिक स्थिति की जानकारी जब ककरोलिया घाटी के दूध कारोबारी एवं भामाशाह मनोज प्रजापत को चोहली गांव के युवाओं ने दी तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने बिना देर किए अपने निजी खर्चे से गेहूं, आटा, तेल, मसाले सहित अन्य खाद्य सामग्री की व्यवस्था की और बच्चों के घर पहुंच गए। उस समय बुजुर्ग दादी किसी काम से दूसरे गांव गई हुई थी। जैसे ही भूखे बच्चों ने मनोज प्रजापत को खाद्य सामग्री लेकर आते देखा, वे फूट फूट कर रो पड़े। ये दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर गया। गांव के बद्रीलाल शर्मा, मगनलाल शर्मा, भारत सुवालका और दिनेश वैष्णव के हाथों बच्चों को राशन सामग्री सौंपी गई। इस दौरान मनोज प्रजापत ने गांव वासियों से भी इस परिवार की हर संभव मदद करने की अपील की, ताकि इन मासूमों को 2 वक्त की रोटी और सुरक्षित भविष्य मिल सके। ककरोलिया घाटी ग्राम पंचायत के चोहली ग्राम में 3 गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। उनकी जानकारी मुझे आज मिली तो मैंने मेरे हर संभव मदद की है। मैंने 50 किलो गाँव सहित खाद्य सामग्री उनके घर तक पहुंचाई है। ग्रामवासियों से भी अपील की है कि भाई आप ये हर संभव मदद करो। इसलिए प्रशासन और सरकार से मेरी अपील है कि इनको हर सरकारी सुविधा उपलब्ध करवाएं, इन्हें रहने का मकान और इनके भरण पोषण की सुविधा उठाएं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश। भिलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल,
Jalwa Pujan and many more. 21 AC rooms and AC hall available. Manmohan Kundalia, mobile number 9782048919. देव गार्डन रिसोर्ट विनायक रेजिडेंसी के पास सांगानेर रोड भीलवाड़ा। अब है भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। थारा 2-2,000 मनका को प्रोग्राम हो जावा इतना बड़ा तना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो वहाँ ले रहे तना और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए जिसमें विद एसी का लेना मिली। अब भीलवाड़ा के लोग जानते हैं जब बात हो भरोसेमंद और सस्ती दवाइयों की तो एक ही पहचान है शहर का पहला जान औषधि केंद्र। पिछले 9 सालों से ईमानदारी, सेवा और समर्पण के साथ भीलवाड़ा की सेहत का ख्याल रखते हुए यहाँ आपको मिलती है 50% से 80% तक सस्ती दवाइयाँ बिना क्वालिटी से समझौता किए। सेम दवा, सेम क्वालिटी, सेम सॉल्ट, बस फर्क सिर्फ कीमत का। इसीलिए भीलवाड़ा के हजारों परिवार भरोसा करते हैं प्रधानमंत्री जान औषधि केंद्र पर। भीलवाड़ा में हम आपकी सेवा में 2 विश्वसनीय स्थानों पर उपलब्ध हैं। पहली शाखा शेख क्लिनिक के पास, MG हॉस्पिटल आउटडोर के सामने। दूसरी शाखा प्राइवेट बस स्टैंड के पास, मानव सेवा संस्थान के बाहर, RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। दोनों जगह मिलेगा असली जन औषधि का भरोसा। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राष्ट्र सेविका समिति भीलवाड़ा विभाग के मांडल खंड में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सेविकाओं द्वारा नीलकंठ मंदिर परिसर में घोष वादन का भव्य एवं अनुशासित प्रदर्शन किया गया। घोष की गूंज और उत्सवी वातावरण ने मकर संक्रांति के पर्व को विशेष उल्लास और ऊर्जा से भर दिया। जिला कार्यवाहिका जनशू खारोल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घोष प्रदर्शन हेतु सेविकाओं द्वारा विगत 10 दिनों तक प्रतिदिन 2 घंटे का नियमित अभ्यास किया गया। साथ ही 3 दिवसीय घोष अभ्यास वर्ग में प्रतिदिन 4 घंटे का गहन प्रशिक्षण लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ये सुव्यवस्थित और प्रभावशाली प्रदर्शन संभव हो सका। खंड कार्यवाहिका पार्वती तोतला ने सभी सेविकाओं को हार्दिक बधाई देते हुए समिति के कार्यों को और अधिक विस्तार देने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता घनश्याम मानमिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि घोष वादन अनुशासन, सामूहिकता, उत्साह और उमंग का प्रतीक है, जो मकर संक्रांति जैसे पर्व की पवित्रता और आनंद को और अधिक बढ़ा देता है। इस अवसर पर कुल 25 सेविकाओं ने घोष वादन में सहभागिता की। तरुणी प्रमुख अंकिता भट्ट की भी घोष दल में सक्रिय उपस्थिति रही। सर्व हिंदू समाज द्वारा सनातन संस्कृति, धर्म और एकता के प्रतीक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन 1 फरवरी 2026 को किया जाएगा। मीडिया प्रभारी आशीष पाराशर ने बताया कि आयोजन को लेकर खेजड़ी वाले माताजी आजाद नगर में बैठक आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। संयोजक गोपाल टेलर ने बताया कि 1 फरवरी को शोभा यात्रा मुंदरी के बालाजी से छबीला हनुमान मंदिर तक निकाली जाएगी, जिसमें अखाड़ा प्रदर्शन होगा। दोपहर 3 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम, संत सानिध्य, भारत माता की आरती तथा भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बैठक में प्रकाश शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया।
उन्होंने एकजुटता और सामाजिक सहयोग का संदेश दिया। भदादा मोहल्ला, कृष्ण मोहल्ला, नाडी मोहल्ला, धान मंडी, कोलीपाड़ा, खटीक मोहल्ला, भंडारी गली, कसारा बाजार आदि क्षेत्रों से बनी भीमगंज बस्ती का 4 दिवसीय विराट हिंदू सम्मेलन 22 से 25 जनवरी को होगा। मीडिया प्रभारी आशीष पाराशर ने बताया कि इसके निमित्त पत्रक विमोचन का कार्यक्रम दूधाधारी गोपाल मंदिर में हुआ। विमोचन संत कल्याण जी महाराज दूधाधारी मंदिर के कर कमलों द्वारा और आशीर्वचन से हुआ। आयोजन समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी ने बताया कि संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर दी गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न टोलियां बना दी गई है, जिसमें प्रभात फेरी, मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ, विशाल सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या, दिल्ली की कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा, झांकियां आदि सम्मिलित है। श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ इकाई शाहपुरा के तत्वावधान में कर्तव्य बोध दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता शंकर लाल माली रहे, जबकि अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य पुष्कर राज मीना ने की। कुमकुम रानी रावल ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। शंकर लाल माली ने कर्तव्य बोध दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये दिवस अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करता है और राष्ट्र निर्माण में योगदान की प्रेरणा देता है। संचालन रंजीत जगरिया ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर धर्मनारायण वैष्णव, रामावतार मीना, मूलचंद खटीक, अनिल कुमार श्रोत्रिय, दिग्विजय सिंह, प्रियंका ढाका, दलवीर सिंह, मुकेश कुमार मीना, नीरज शर्मा, शशिकांत मीना, अतुल कुमार जोशी सहित संकाय सदस्य उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में सीए क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी का शुभारंभ सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी सहित अतिथियों की उपस्थिति में हुआ। चेयरमैन आलोक सोमानी ने बताया, पहले मैच में सीए ब्रदरहुड ने संगम प्लाईवुड को 8 विकेट से हराया। जितेंद्र शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे। दूसरे मुकाबले में प्रो स्टॉक ने एल्फिन एग्रो को 77 रनों से पराजित किया। चिन्मय कोगटा मैन ऑफ द मैच बने। बहुत ही बढ़िया, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, कवर्स की तरफ मरा था, फील्डर चुस्त, जो चाहती थे एक बड़ा विकेट के लिए। सीए चैंपियंस ट्रॉफी 2026 जो भिलवाड़ा ब्रांच सीए आईसीए द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, ये 13वां साल है जब सीए मेंबर्स के लिए ये क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इसमें 120 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए मेंबर्स इसमें भाग ले रहे हैं और इसका जो तारीखें हैं वो 14 तारीख से 18 तारीख तक कराया जाएगा। 18 तारीख को फाइनल कराया जाएगा। उससे पहले लीग मैचेस हैं, 8 टीमें बनाई गई है और सेमीफाइनल और फिर फाइनल 18 तारीख को किया जाएगा। आज कौन कौन गेस्ट आए ओपनिंग में? आज इसके उद्घाटन समारोह में हमारे एमपी रेस्पेक्टेड एमपी दामोदर जी अग्रवाल सर, एमएलए अशोक जी कोठारी, पूर्व सांसद सीए सुभाष जी बहेड़िया और राजेंद्र जी गोखरू उद्योगपति पधारे थे और उन्होंने अनावरण ट्रॉफी। जूना पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं बल्कि वह उदात्त विचार है, जिसकी दृष्टि आकाश जितनी व्यापक और हृदय सागर जितना उदार होता है। समाज को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता ही ब्राह्मणत्व की आत्मा है। वे विप्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित आरोहण नायक प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर की प्रथम कृति सृजन है और उसका प्रतीक ब्राह्मण है, जो संभाव से सबको साथ लेकर चलता है। उन्होंने ब्राह्मण को अजात सूत्र बताते हुए कहा कि जहां न अहंकार हो और न भेदभाव, वही सच्चा ब्राह्मण है। साथ ही उन्होंने तिलक, रक्षा सूत्र, शिखा और उपनयन को गर्व से धारण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पहले भी विश्व का नेतृत्व करता रहा है और आगे भी करेगा। विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा ने संगठन के प्रकल्पों की जानकारी दी, जिनमें परशुराम कुंड पर 54 फीट प्रतिमा स्थापना और जयपुर स्थित परशुराम भवन प्रमुख हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम गुरुजी ने स्वागत किया।
नरेंद्र हर्ष ने आभार व्यक्त किया। शिविर के विभिन्न सत्रों में बाबूलाल, सत्यनारायण श्रीमाली, शिव शर्मा, पूनम शर्मा, आर बी शर्मा, अभयदास महाराज, बाबूलाल पारीक, विनोद अमन, परमेश्वर शर्मा, श्रीकिशन जोशी, नवीन जोशी, राजशेखर जोशी, विधायक किशोर उपाध्याय, डॉक्टर सीए सुनील शर्मा, मनोज पांडे सहित अनेक वक्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर भीलवाड़ा से प्रदेश महामंत्री दिनेश शर्मा, जिलाध्यक्ष तुलसीराम शर्मा के निर्देशन में युवा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण व्यास, उपाध्यक्ष देवेंद्र सारस्वत एवं महासचिव अभिषेक शर्मा ने प्रशिक्षण शिविर का लाभ लिया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।